हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमने कुछ दिन पहले निर्गुण संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी को पढ़ा, उनके ज्ञान मार्ग को पढ़ा, उनके निराकार ब्रह्म की उपासना को पढ़ा। आज हम साकार रूप में भक्ति करने वाले कवि से आपका परिचय कराएंगे। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आज हम जिस कवि का परिचय कराने जा रहे हैं वो चारों ओर फैले अंधकार को मिटाने वाले कवि थे। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, पथ कहीं भी दिखाई नहीं देता था। उस अंधकार के में कुछ जुगनू कवि यत्र तत्र चमक कर अपना क्षणिक प्रकाश अवश्य फैला रहे थे, लेकिन जनता को सुपथ पर चलने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए कोई भी रास्ता दिखाने वाला कवि उस समय नहीं था। सब पथ भ्रष्ट करने पे लगे हुए थे। तभी अचानक रात्रि की नीरवता को चीरते हुए सितार के मधुर स्वर के साथ कोई गा उठा, अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल। जनता आत्म विस्मृत सी हो गई कि ये कौन से कवि हैं। यह स्वर था नेत्रहीन कवि सूरदास का। तो मित्रों, आज हम जिस कवि को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है सूरदास। सूरदास के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म बैसाख सुदी संवत 1535 में स्वीकार करते हैं। आप सन में समझ लिए, सन 1478 ईस्वी में इनका जन्म कुछ विद्वान मानते हैं, तथा कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में संवत 1540 में मानते हैं। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। अब इनमें ज्यादातर जो विद्वान हैं, आगरा से रुनकता जाने वाली, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक गांव है रुनकता गांव, वहां पर इनका जन्म स्थान सन 1478 में मानते हैं। सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। वे सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। अनेक प्रकार के मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि पंडित जो सूरदास जी थे वो उन्होंने इतनी प्रकृति की, बाल मनोवृत्तियों की, मानव स्वभाव की इतनी बारीकियों से इतना सूक्ष्म वर्णन किया है, सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने, तो ऐसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता, ये लोगों का मानना है। लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि सूरदास बचपन से ही अंधे थे। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अर्थात कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि सूरदास जी किसके शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वे मथुरा के गव घाट पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे, वहीं पर वो रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था और विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आकर कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने से संपर्क में आकर, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में जब वो आए तो उनके संपर्क में आकर वो कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी एक बार मथुरा में तुलसीदास जी से मिले और दोनों में प्रेम भाव बढ़ा और सूरदास जी से प्रभावित होकर के तुलसीदास जी ने एक कृष्ण भक्ति का
जो ग्रंथ है वो लिखा, जिसका नाम है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली की रचना कहा जाता है सूरदास जी से प्रभावित होकर के तुलसीदास जी ने लिखी थी। तुलसीदास जी को हम अगले वीडियो में अगले सेशन में पढ़ेंगे। अभी आज हम सूरदास जी की बात करते हैं। तो सूरदास जी की अगर मृत्यु की बात की जाए तो सूरदास जी की मृत्यु संवत 1620 विक्रमी में आप मान लीजिए 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में सूरदास जी की मृत्यु 1583 में हुई। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ जी वहां उपस्थित थे और अंतिम समय में उन्होंने गुरु संबंधी निम्नलिखित जो पद है वो बोला था। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री बल्लभ नखचंद छटा बिनु सब जग मांझ अंधेरो, ये पद बोला था। तो हिंदी साहित्य में सूरदास जी का जो वात्सल्य वर्णन है वो बेजोड़ है। उसके जैसा वात्सल्य वर्णन किसी ने आज तक किसी कवि ने किया ही नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण जी की विविध बाल लीलाओं की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। माता यशोदा का पालने में बच्चे कृष्ण को झुलाना, कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन खाने की हट करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम जो बड़े भाई थे कृष्ण के उनका कृष्ण को चिढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि बहुत सारे प्रसंग हैं जिनका सूरदास ने अत्यंत तन्मयता और रोचकता के साथ वर्णन किया है। माखन चुराने पर जब कृष्ण पकड़े जाते हैं तो वे तुरंत कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब श्री कृष्ण जी दूध नहीं पीते थे, श्री कृष्ण जी दूध पीने में बड़ी दिक्कत करते थे। तो इस पर माता यशोदा कहती है कि कहना दूध पीने से तेरी चोटी जो है मोटी हो जाएगी। अब कृष्ण चाहते हैं कि उनकी चोटी जो है उनके जो भाई हैं बलराम उनकी चोटी की तरह लंबी और मोटी चोटी हो जाए। इसलिए जब माता कहती है कि दूध पीने से उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी तो वो दूध तुरंत ही दूध पी लेते हैं, दूध पीने को तैयार हो जाते हैं, दूध पी लेते हैं और दूध पीने के बाद वे तुरंत अपनी चोटी को टटोलते हैं, देखते हैं कि मोटी हुई, लंबी हुई या नहीं हुई, परंतु वह तो छोटी की छोटी ही होती है। इस पर वो माता यशोदा से कहते हैं मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी, मैया कबऊ बढ़ेगी चोटी, मैया कबऊ बढ़ेगी चोटी। अच्छा, बाल हृदय की ऐसी कितनी सुंदर एवं मनोरम झांकियां सूरदास जी के काव्य में भरी पड़ी हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं सूरदास जी के बारे में कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना संसार के किसी और कवि ने कहीं भी नहीं किया है। इन क्षेत्रों का सूरदास जी कोना कोना झांकाए हैं। बात करें श्रृंगार वर्णन की तो श्रृंगार वर्णन में सूरदास को अद्भुत सफलता मिली है। उन्होंने चाहे राधा कृष्ण और गोपियों की संयोग अवस्था के आकर्षक चित्र की बात की जाए, सूरदास जी ने राधा कृष्ण के
प्रारंभिक परिचय, जब उनका प्रारंभिक परिचय होता है तो अत्यंत स्वाभाविक वर्णन उन्होंने किया है। जब आमने सामने कृष्ण और राधा मिलते हैं, पहली बार उनका मिलन होता है, तो सूरदास जी ने लिखा है कि कृष्ण जी पूछते हैं, राधा से पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं ब्रज में कहीं तुझे मैंने पहले नहीं देखा है। तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझते हैं मतलब पूछते हैं श्याम कि कौन है गोरी तू, हे गोरी तू कौन है और कहाँ रहत काकी तू बेटी, कहाँ रहती और किसकी तुम बेटी हो। इसके पश्चात दोनों का परिचय हो जाता है, घनिष्ठता बढ़ जाती है। फिर तो दोनों साथ साथ खेलने लगते हैं, साथ साथ बोलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। गोपियां भी कृष्ण से प्रभावित होती हैं और राधा कृष्ण की रासलीला आदि में पूरा हिस्सा लेती हैं। संयोग के साथ सूरदास जी ने वियोग के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियां राधा, यशोदा, वहाँ के ग्वाले, पशु पक्षी एवं ब्रज के सभी जड़ चेतन उनके विरह में व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ तक कि संयोग की स्थितियों में सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं भी वियोग के क्षणों में कष्टदायक बन जाती हैं। रात उन्हें सांपिन सी लगने लगती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि पिया बिनु नाग निकारी रात, कि पिया के बिना नागिन के समान है काली रात। और जो कुंज हैं वहां के कुंज उन्हें कष्ट देने वाले बन जाते हैं। वो कहती हैं बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के ये जो कुंज हैं आपके, वो भी बैरिन हो गए हैं, हमारे क्या हो गए, बैरी हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं। तो इसी प्रकार शीतल चंद्रमा उन्हें दाहक लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि वियोग का जो वर्णन है वो भी सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर किया है। इस प्रकार सूर जो है श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों पक्षों के सुंदर सशक्त चित्रण करने वाले कवि हैं। जब भक्ति भावना की बात की जाए, सूरदास जी की जो भक्ति भावना कैसी थी, सूरदास जी की भक्ति भावना देखिए, जो भक्त होते हैं वो अपने ईश्वर को ईश्वर मानते हैं, कोई दास मानता है। लेकिन सूरदास जी जो हैं, सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की भक्ति थी। सूर की भक्ति, सूर कृष्ण को अपना दोस्त मानते थे, मित्र मानते थे, फ्रेंड। तो आप ये समझिए कि सूरदास जी कहते थे कि कृष्ण में और मुझ में फ्रेंडशिप है, मित्रता है, दोस्ती है। तो कृष्ण को उन्होंने अपना मित्र माना और सच्चा मित्र अपने मित्र से कोई पर्दा रखता ही नहीं, ना ही किसी प्रकार की शिकायत करता है। सूर ने बड़ी चतुराई से काम किया है। अपने उद्धार के लिए उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं तो पतित हूं ही, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो आपका यश समाप्त हो जाएगा। आप को तो मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा। आपने अगर मेरा उद्धार नहीं किया तो आपका यश समाप्त हो जाएगा। अतः आप अपने यश की रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा नहीं करनी है, मेरे अपने यश की रक्षा करनी है। तो ऐसी भक्ति थी कृष्ण की और सूरदास जी की। तो सूरदास जी लिखते भी हैं कि कीजे प्रभु अपने बिरद की लाज, महापतित कभू नहीं आयो ने कुतिहारे काज। और उद्धार न करने की स्थिति में
सूरदास जी कृष्ण से लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि आज लड़ाई में देखना है कि किसकी शक्ति अधिक है। आज हो एक एक करि टरि हो, कई तुमई के कई हमई, माधव अपने भरोसे लरि हो। तो इस प्रकार सूरदास की भक्ति भावना में अनन्य निश्चलता एवं पावनता विद्यमान है, ये हम कह सकते हैं। सूर ने यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद को अपने काव्य का आधार बनाया है, परंतु उनकी विषय वस्तु में सर्वत्र मौलिकता विद्यमान है। उन्होंने बहुत कम स्थलों पर श्री कृष्ण के अलौकिक रूप को चित्रित किया है, वे सर्वत्र मानवीय रूप को ही चित्रित किए हुए हैं। राधा की कल्पना और गोपियों के प्रेम की अनन्यता में उनकी मौलिकता की अखंड छाप दिखाई देती है। सूरदास जी की अगर हम भाषा की बात करें तो सूरदास जी ने ब्रजराज श्री कृष्ण की, ब्रज भूमि की, जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया। उन्होंने बोलचाल की ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया, लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया। सूरदास जी ने मुक्तक शैली को अपनाया, कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है, और सूरदास जी ने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, तो इस तरह से अलंकार भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और छंद की बात की जाए तो सूरदास जी के छंद की दृष्टि से सूर को जो है पद प्रिय है, गेय पद उनके हैं जो वो गाते रहते थे। उनके पदों में गेयता का जो है वो ज्यादा वर्णन मिलता है। सूर का संपूर्ण काव्य गेय है। अब बात करते हैं सूरदास की रचनाओं की। रचनाओं की हमने बात नहीं की, पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अंत में हम रचनाओं की बात कर रहे हैं। सूरदास जी की 3 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन सी रचनाओं का उल्लेख मिलता है? सूरदास जी की सूर सागर तो सबको पता है, सूर सागर तो फेमस है ही है, प्रसिद्ध है। तो सूर सागर के अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी 2 रचनाएं और उनकी ग्रंथ मिलते हैं। सूरदास जी का जो है मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूर शीर्ष स्थान के स्वामी हैं। सूरदास जी की जो भाषा है वो जन भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। सूरदास जी की काव्य रचना बहुत ही सुंदर है। कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की प्रसिद्ध हैं। सूरदास जी राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण प्रेम में सूर ने प्रेम की अलौकिकता को प्रदर्शित किया है। उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म का संदेश देने आते हैं, परंतु वे किसी भी प्रकार उद्धव के मत को मानने के लिए तैयार नहीं होती। गोपियां अपने तर्कों से उद्धव को परास्त करती हैं। बहुत सारे हमारी कक्षा 9, 10, 11, 12 में कवियों को पढ़ने को मिलता है। आपके कक्षा 10 में भी सूरदास जी की कविता है जिसमें कि उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं कि तुम योग की साधना करो, योग का संदेश लेकर आते हैं, लेकिन गोपियां उसको नहीं मानती और वो किस प्रकार से उद्धव को परास्त कर देती हैं उसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज केवल मैं जीवन परिचय लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ था। गोपियां किस तरह से उद्धव को परास्त करती हैं उसको कल के लाइव सेशन में हम देखेंगे। अभी हमारे साथ जो मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं सूरज सिंह जी वाचिंग कर रहे हैं हमारे वीडियो को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय भाई साहब रमाकांत वर्मा जी मुझे देख रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आप सभी जो इस समय मेरे साथ ऑनलाइन बने हुए हैं उन सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल के लाइव सेशन में। अभी के लिए